आपका अपना न्यूज चैनल सिटीजन टाइम्स, रखे नजर हर खबर पर। सिटीजन टाइम्स। नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं सिटीजन टाइम्स। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। एमबी हॉस्पिटल की पार्किंग से बदमाश उड़ा ले गए महंगी बाइक, पार्किंग सुरक्षा पर उठे सवाल। उदयपुर में जल संसाधन विभाग कार्यालय की नीलामी प्रक्रिया हुई पूरी, सेल अमीन ने कोर्ट में पेश करेंगे रिपोर्ट। सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से सराफा व्यापारियों की बड़ी चिंता, कहा लंबे समय तक रहा तो कारोबार से जुड़े लोग होंगे प्रभावित। सलूंबर में महिला की हत्या मामले को लेकर सर्व समाज में आक्रोश, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं तो होगा बड़ा आंदोलन। सायरा पुलिस ने छत्तीसगंज में ब्लाइंड मर्डर का किया खुलासा, शराब पीने के दौरान 3 जनों में हुआ था विवाद। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमबी हॉस्पिटल में बाइक चोरी की वारदात सामने आई। अस्पताल की कार्डियोलॉजी पार्किंग से देर रात बदमाश स्पोर्ट्स बाइक चुराकर फरार हो गए। घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। बहरहाल चोरी की वारदात के बाद एमबी हॉस्पिटल के पार्किंग ठेके पर सवाल उठे हैं। पार्किंग और सुरक्षा के नाम पर ठेकेदार लाखों रुपए मंथली हॉस्पिटल प्रशासन से ले रहे, लेकिन सुरक्षा के नाम पर यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। बाइक चोरी का बुआना लिंक रोड निवासी अब्बास अली हुसैन ने हाथीपोल थाने में मामला दर्ज करवाया है। उन्होंने बताया कि उनके पिता अस्पताल के इमरजेंसी में भर्ती है। 9 मई की रात करीब 10:15 बजे उन्होंने अपनी बजाज RS 200 बाइक पार्किंग में खड़ी की थी। सुबह जब वह वापस पहुंचे तो बाइक गायब मिली। पार्किंग कर्मचारियों से पूछताछ में पता चला कि रात के समय 2 युवक बाइक को अस्पताल परिसर से बाहर ले जाते हुए दिखाई दे रहे थे। पुलिस ने अस्पताल और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो संदिग्ध युवक चेतक सर्कल, सहेली मार्ग, फतेहपुरा होते हुए देवाली की ओर जाते नजर आए। शुरुआती जांच में माना जा रहा है कि बदमाश बाइक का लॉक तोड़कर उसे लेकर फरार हुए। अब सवाल यह उठता है कि जब बाइक पार्किंग में थी और जब यह युवक इसे यहां से चुराकर ले जा रहे थे, तब किसी तरह कोई चेकिंग क्यों नहीं की गई? यह बाइक इनकी है या नहीं, या किसी और की है, कि कोई भी प्रकार की चेकिंग नहीं हुई। जब लाखों रुपए का टेंडर लेकर पार्किंग का ठेका लिया जाता है तो सुरक्षा का जिम्मा भी पार्किंग ठेकेदार का ही होना चाहिए। फिलहाल पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुटी है। अस्पताल परिसर में हुई इस चोरी की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। उदयपुर में जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता कार्यालय की नीलामी प्रक्रिया शुरू हो गई है। उदयपुर कमर्शियल कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की जा रही है। मामला आंध्र प्रदेश की SCL कंपनी के करीब 2 करोड़ रुपए से ज्यादा के बकाया भुगतान से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि वर्ष 2023 में कंपनी ने विभाग के लिए निर्माण कार्य किए थे, लेकिन भुगतान नहीं मिलने पर कंपनी ने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया, बावजूद इसके विभाग ने भुगतान नहीं किया। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर अब कार्यालय की नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पिछले 3 दिनों में कई लोगों ने बोली लगाई है। अब सेल अमीन अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेंगे, जिसके बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। कमर्शियल कोर्ट उदयपुर द्वारा वर्ष 2023 में हमारे पक्ष में, जो कि SCL श्रीनिवासा कंपनी लिमिटेड बनाम राजस्थान सरकार जरिए अधिसाक्षी अभियंता खंड उदयपुर के में निर्णय किया गया था कि विपक्ष में राजस्थान सरकार व जरिए अधिसाक्षी अभियंता खंड उदयपुर हमें 2 करोड़ 21 लाख में ब्याज 9% दें, जिसका कि आज तक भुगतान नहीं हुआ। जिसके बाद हमारे द्वारा एग्जीक्यूशन किया गया, जिसमें वाणिज्यिक कमर्शियल कोर्ट उदयपुर ने पहले तो इनका ऑफिस सीज किया, जिसकी आज नीलामी हुई जा रही है। देश में केंद्र सरकार ने सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी है। सरकार का कहना है कि इससे विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम होगा और रुपए को मजबूती मिलेगी, लेकिन इस फैसले का सीधा असर सराफा बाजार और आम ग्राहकों की जेब पर पड़ने वाला है। उदयपुर के ज्वेलरी एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे सोने के दाम और बढ़ सकते हैं, जिससे खरीदारी प्रभावित होगी। केंद्र सरकार के इस बड़े फैसले के बाद उदयपुर के सराफा कारोबारियों में हलचल है। ज्वेलरी एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से सोने की लागत बढ़ेगी और इसका सीधा असर बाजार भाव पर दिखेगा। आने वाले दिनों में सोना और महंगा हो सकता है, जिससे शादी, विवाह और निवेश के लिए खरीदारी करने वाले ग्राहकों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है
कि अल्पकाल में बाजार में हल्की सुस्ती देखने को मिल सकती है, क्योंकि बड़ी कीमतों के चलते ग्राहक खरीदारी टाल सकते हैं। हालांकि लंबे समय में भारतीय बाजार में सोने की मांग बनी रहेगी, क्योंकि सोना निवेश और परंपरा दोनों का अहम हिस्सा है। ज्वेलर्स का यह भी कहना है कि अगर ड्यूटी लंबे समय तक इसी तरह रहती है तो अवैध तस्करी बढ़ने का खतरा भी पैदा हो सकता है, जिससे संगठित सराफा कारोबार प्रभावित होगा। सरकार का फैसला आर्थिक संतुलन के लिहाज से सही हो सकता है, लेकिन इसका सीधा असर आम ग्राहक और ज्वेलरी कारोबार पर पड़ेगा। सोने के दाम बढ़ेंगे तो बाजार में खरीदारी कुछ समय के लिए धीमी हो सकती है। गोल्ड का जो ये मतलब हमारे पूरे ज्वेलरी व्यवसाय में ये हमारी समझ से परे है। आज एक 1962 के अंदर जैसे गोल्ड को दान करने के लिए कहा गया, तो जब अगर विश्व में कोई ऐसा संकट आता है और हमारा देश उस संकट से जूझ रहा होता है, तो निश्चित रूप से भारत के प्रत्येक व्यक्ति का यह दायित्व है और कर्तव्य है कि वो सरकार को हर तरह से सहयोग करे, तन मन धन से। लेकिन ये जो इतना बड़ा व्यवसाय है, इस व्यवसाय को अगर इस तरह से अगर रोक दिया जाएगा तो ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि कैसे मतलब एक साल तक कोई भी दुकानदार अपनी दुकान पे जो एम्प्लॉइज हैं उनको सैलरी देगा, किस तरह से उसने बैंक से सीसी लिमिट्स ले रखी है, उद्योग लगा रखा है, कई तरह के एक्सपेंडिचर हैं। तो प्रधानमंत्री ने न जाने उनका कोई विशेष इंटेलिजेंस रिपोर्ट होगी, उसके आधार पर उन्होंने निर्णय लिया होगा, लेकिन हम बड़े सख्ते में हैं इस तरह की ये जो घटना हुई उससे। क्या कारण हो सकते हैं सामने इसके? मूल कारण तो यही है कि काफी इंपोर्ट होता है और उसमें हमारी फॉरेन करेंसी काफी जा रही है, और ऑलरेडी ऑयल पे हमारा बहुत बड़ा खर्च है और वो देश के लिए जरूरी है। उसके लिए भी उन्होंने बोला है कि उसमें अपनी मितव्ययिता बरतें। आज जैसे फॉरेन टूर के लिए बोला है, वो बिल्कुल सही है कि उससे कोई काम नहीं रुक रहा, उससे कोई उद्योग का प्रगति नहीं रुक रही है। हम हमारे देश में घूमेंगे तो हमारे देश की तरक्की होगी। तो उनके दिमाग में कहीं न कहीं ये रहा है, जिन्होंने भी एडवाइस किया है, जो भी उनके दिमाग में है वो ये है कि इस उद्योग के अंदर जिस तरह से गोल्ड जनता खरीदती है और जिस तरह से हमें इंपोर्ट पर फॉरेन करेंसी खर्च करनी पड़ती है, उसको बचाने के मकसद से ही उन्होंने इस तरह का आह्वान किया है। इसके पीछे और कोई कारण नहीं है। किसी तरह से फॉरेन करेंसी बचे और आने वाले संकट के समय हमारा रिजर्व के भंडार भरे रहें। ड्यूटी बढ़ी है तो कितना भाव में बढ़ोतरी हुई है आज की बात करें? आज 10 से 15,000 के बीच में सोने में बढ़ोतरी हो गई है, सोने के पर 10 ग्राम के ऊपर। सलूंबर जिले के बनोड़ गांव में वृद्ध महिला हत्या मामले को लेकर अब ग्रामीणों और सर्व समाजों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि अब तक सामने आए घटनाक्रम और आरोपी के कथित खुलासे पर कई सवाल खड़े हो रहे। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि आरोपी ने अकेले हत्या कर शव को जंगल में फेंकने की बात स्वीकार की है, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए यह संभव प्रतीत नहीं होता। ग्रामीणों का कहना है कि हत्या के बाद आरोपी द्वारा जेवर सलूंबर में बेचने और फिर गांव लौटकर महिला को तलाशने का नाटक करना पूरे मामले को संदेहास्पद बनाता है। ग्रामीणों ने जेवर खरीदने वाले व्यापारी की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। साथ ही उन्होंने बताया कि आरोपी पूर्व में भी चोरी, डकैती और अन्य गंभीर अपराधों में शामिल रहा है। ग्रामीणों ने आरोपी के परिजनों की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए उनसे कड़ी पूछताछ करने की मांग की है। प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो। सिर्फ एक व्यक्ति को पकड़कर मामले का खुलासा बता देना पर्याप्त नहीं है। घटना में जो भी लोग शामिल हैं, उन सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ग्रामीणों और सर्व समाज ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले दिनों में धरना प्रदर्शन और चक्का जाम किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। उदयपुर के सायरा थाना पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर केस का महज 36 घंटे में खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में एक महिला और एक वृद्ध को डिटेन कर पूछताछ की, जहां दोनों ने अलग अलग पूछताछ में हत्या करना कबूल किया। पुलिस जांच में सामने आया कि शराब पीने के दौरान हुए विवाद और गाली गलौज ने हत्या की वारदात को अंजाम तक पहुंचाया। आरोपियों की पहचान डालीबाई गमेती और देवाराम के रूप में हुई। दोनों आरोपियों ने मृतक मोहन मेघवाल के साथ मारपीट की और उसे अचेत हालत में खेत में फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर उदयपुर न्यायालय में पेश किया, जहां से कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। घटना थी ये क्या होगा? दिनांक 11/5/2026 को सुबह 8:45 AM पर जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि भील बस्ती रावों के सायरे में एक खेत में मोहन मेघवाल की लाश पड़ी है।
उक्त सूचना को गंभीरता को देखते हुए मैं और मेरा जाब्ता वहाँ मौके पे पहुंचा और मृतक का लाश का निरीक्षण किया तो उसके शरीर पर जगह जगह चोटें थी। पीठ में भी थी, लाड़ पे भी थी, जगह जगह हाथ पैरों पे खरोंचे भी थी, जिस पर मौके पर एफएसएल टीम, डॉग स्क्वाड बुलाया और श्रीमान सीओ साहब पदाधिकारी अपने गिरवा भी मौके पर आए और जहाँ पर मृतक मोहन मेघवाल का पुत्र है धर्मेश ने वहाँ अज्ञात के विरुद्ध में हत्या का मामला दर्ज कराया। फिर मृतक की लाश का बोर्ड गठित करवाकर पोस्टमार्टम करवाया गया और लाश इसके वारिसां को सुपुर्द की। उसके बाद मनोवैज्ञानिक तरह से जो संदिग्ध थे आसपास लोगों से पूछताछ की, CDR कटवाई, तो ये लास्ट में ये पता लगा कि मृतक जो मोहन मेघवाल है भील बस्ती में डालीबाई जो स्वर्गीय ये रामलाल है उसके घर पे देखा गया। तो डालीबाई को दस्तियाब का डिटेन कर उसे गहनता से पूछताछ की। सिटीजन टाइम्स के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। एमबी हॉस्पिटल की पार्किंग से बदमाश उड़ा ले गए महंगी बाइक, पार्किंग सुरक्षा पर उठे सवाल। उदयपुर में जल संसाधन विभाग कार्यालय की नीलामी प्रक्रिया हुई पूरी, सेल अमीन ने कोर्ट में पेश करेंगे रिपोर्ट। सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से सराफा व्यापारियों की बड़ी चिंता, कहा लंबे समय तक रहा तो कारोबार से जुड़े लोग होंगे प्रभावित। सलूंबर में महिला की हत्या मामले को लेकर सर्व समाज में आक्रोश, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं तो होगा बड़ा आंदोलन। सायरा पुलिस ने छत्तीसगढ़ में ब्लाइंड मर्डर का किया खुलासा, शराब पीने के दौरान 3 जनों में हुआ था विवाद। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और इसी तरह अन्य खबरों के लिए बने रहिए सिटीजन टाइम्स के साथ। नमस्कार। Birla Open Mind International School, Udaipur prides itself on the quality of its educational programs, the professionalism of its staff, the enthusiasm of its students, and the high level of support provided by parents and community members. We are an open school and we actively seek participation and involvement from the whole school community. Our school has completed just 1 year, but it has set all the values of education with the new management, new vision and new facilities. Our school is ready to touch new horizon. At Birla Open Mind International School, we believe in empowering confident, competent, compassionate and charmistic citizen. Birla Open Mind International School near Transport Nagar and ION Digital Center, Udaipur. Admission open. Please contact immediately. थाली हो या मेनू ऑर्डर, सभी की दरें रियायती। और हाँ, यहाँ क्वालिटी से होता है नो कॉम्प्रोमाइज। बर्थडे हो या वेडिंग एनिवर्सरी या फिर ऑफिशियल पार्टी, हर तरह की सुविधा उपलब्ध। तो अभी आए और उठाए राजस्थानी दाल बाटी चूरमा और स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ। पार्सल सुविधा भी उपलब्ध। हिरणमगरी सेक्टर 5, परमात्मा गर्ल्स हॉस्टल, SBI बैंक के पास, उदयपुर। CM दाल बाटी एवं भोजनालय, हिरणमगरी सेक्टर 5, परमात्मा गर्ल्स हॉस्टल, SBI बैंक के पास, उदयपुर। वेलकम टू गणपति ग्रीन्स, जहां शहर के शोर से दूर आपको मिलते हैं साइलेंस, कंफर्ट और नेचर का परफेक्ट बैलेंस, जो कि है अरावलीज के बीचों बीच बहुत ही खूबसूरत व्यूज के साथ, जहां आपको मिलते हैं 1 BHK और 2 BHK के अफोर्डेबल हाउसिंग ऑप्शंस, जो कि बनाए गए हैं मैक्सिमम लाइट, वेंटिलेशन और कंफर्ट के हिसाब से।
जैसे ही आप एंटर होते हैं तो आपको दिखता है एक बड़ा स्पेशियस लिविंग रूम। जैसे ही आप 2 BHK के अंदर एंटर करते हैं आपको देखने को मिलता है एक स्पेशियस लिविंग जो कि कनेक्टेड है एक वॉशरूम से। यहीं से हमारा कनेक्टेड है एक मास्टर बेडरूम जिससे अगेन एक वॉशरूम कनेक्टेड है। लिविंग से ही हमारा कनेक्टेड है बालकनी एंड वी हैव द किचन एरिया। जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस किचन है। फॉर ऑल योर अमेनिटीज सारी फर्नीचर एंड सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड की गई हैं। देन यहीं से कनेक्टेड है इसी सेम लिविंग से हमारा अनदर बेडरूम, सेकंड बेडरूम एरिया, जहाँ पे डेडिकेटेड स्पेस प्रोवाइड है आपके फर्नीचर आइटम्स के लिए और एक सुंदर व्यू के साथ हमें दी गई है ये शानदार बालकनी, जहाँ से हमें दिखता है अरावलीज का वही व्यू जिसके लिए आप यहाँ आए हैं। नियर नारायण सेवा संस्थान, बड़ी हाथीधरा, तहसील बड़गांव, उदयपुर। जैसे ही मैंने मयूर सैलून एंड एकेडमी हिरन मगरी सेक्टर 5 में एंटर किया, मुझे इंस्टेंटली एक प्रीमियम लग्जरी वाइब फील हुई। यहाँ मेन और वुमेन के लिए ब्यूटीफुली डिजाइन सेपरेट सेक्शंस है, जहाँ हर सर्विस डिटेल के साथ दी जाती है। मैंने हाइड्रा फेशियल 10-in-1 और कार्बन पील ट्राई किया एंड माई स्किन लिटरली स्टार्टेड ग्लोइंग। हेयर के लिए उनके एडवांस्ड ट्रीटमेंट्स लाइक केराटिन, बोटॉक्स, नैनोप्लास्टिया और ब्लूटॉक्स ने मेरा कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। यहाँ फुल बॉडी स्पा, नेल एक्सटेंशंस और लेजर सर्विसेज भी अवेलेबल है। प्लस उनके ब्राइडल पैकेजेस और प्रोफेशनल एकेडमी कोर्सेज इसको एक कंप्लीट ब्यूटी डेस्टिनेशन बना देते हैं। ऑनेस्टली ये सिर्फ सैलून नहीं, एक एक्सपीरियंस है दैट मेक्स यू फील कॉन्फिडेंट, ग्लैमरस एंड ट्रूली ट्रांसफॉर्म्ड।